क्या ओवरथिंकिंग कोई बीमारी है, कोई स्टेज है या फिर कोई सिचुएशन है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रखी है? और कैसे मेरे जैसा एक गांव देहात में रहने वाला लड़का बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के बस कुछ बुक्स और यूट्यूब का यूज करके कैसे इस बड़ी सी प्रॉब्लम से बाहर निकला, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा मैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतना जान लो कि क्या ये वीडियो सच में इतनी इंपॉर्टेंट है और क्या ये सच में तुम्हें इस सिचुएशन से निकालने का दम रखती है। तो देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं या फिर कोई कंसल्टेंट नहीं हूं। मैं एक बस लोअर मिडिल क्लास में रहने वाला एक ऐसा इंसान हूं जिसका एक छोटा सा सपना था कि मुझे एक अच्छी सी जॉब करनी है और मुझे अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाल बितानी है। लेकिन इस ओवर थिंकिंग ने इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। रही बात, ये वीडियो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तो वो सुन लो। देखो, अगर कोई दो इंसान नदी के सामने खड़े हो जिसमें से एक को तैरना आता हो, अगर वो नदी को पार भी कर ले तो दूसरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन अगर वहीं दोनों को तैरना ना आता और उसमें से किसी ने उस नदी को पार कर लिया तो दूसरे का कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे चला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर मेरे जैसा ही इंसान इस चीज को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और यही सेम सिचुएशन मेरे साथ है, मैं भी तो यार तुम्हारे जैसा ही हूं। ओके, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई इंसान किसी चीज को ज्यादा सोचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया है। देखो, ओवर थिंकिंग का एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न होता है जो मेरी जिंदगी में तो हो ही रहा था, लेकिन बाकी की जिंदगी में भी लगभग सेम ही रहता है। और वो ये था कि मैं आज की किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन या किसी बहस को हमेशा अपने फ्यूचर से जाके कनेक्ट कर देता था। अब न जाने वो जिंदगी में मेरे होगा या नहीं होगा, वो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो चीज कल ही मेरी जिंदगी में होने वाली है और जिससे मुझे बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। मैं हर चीज को बहुत ही डीप में सोचता था, जैसे लगता था कि वो सारी चीजें मेरी जिंदगी में कल ही होने वाली है और हर बार बस मुझे फ्यूचर में क्या होगा, मुझे बस उसके रिजल्ट का ही चिंता होता था। जहां तक मुझे याद है, लगभग 5 या 6 साल हो गए हैं इस ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी से लड़ते लड़ते। और यस, मैंने 5-6 डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, बट रिजल्ट हमेशा 0 ही रहा। वो शायद इस वजह से कि मैं उस बीमारी से नहीं लड़ रहा था, बल्कि मैं खुद की सोच या यूं कहें तो मैं खुद से ही लड़ रहा था। बट डोंट वरी, मैं सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में कवर करने वाला हूं जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए और हो सकता है कि जिससे आपकी जिंदगी भी बहुत हद तक बदल जाए। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इस चीज ने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को लगभग बर्बाद करके रख दिया था। और अगर ये सिचुएशन तुम्हारे साथ भी हो तो कमेंट में जरूर लिख के जाना। ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में बस मेरी जॉब की वजह से स्टार्ट हुई थी। जैसे कि अगर ये जॉब मेरे हाथ से चली जाए तो मेरा करियर कैसा होने वाला है, यार मुझे कोई जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। मुझे इन सब चीजों की इतनी इनसिक्योरिटी होती थी कि मैं उन चीजों को बार बार सोचता था और यही सारी चीजें मेरी पर्सनालिटी बन गई थी, जिसकी वजह से हर छोटी से छोटी चीज मुझे बहुत ही बड़ी लगने लगती थी और हर वो चीज मुझे बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट करती थी। इन सब चीजों की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत हद तक मेरी पर्सनालिटी एक निगेटिव पर्सन जैसी हो गई थी। और तुम्हें भी पता है कि किसी भी निगेटिव पर्सन के साथ लोगों को रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम खुद ये चीजें सोच के देख सकते हो। इसकी वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ खराब तो हुई, लेकिन इसके साथ मैं मेंटली और फिजिकली बहुत ही वीक हो चुका था, जिसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ पे भी सारी चीजें इंपैक्ट कर रही थी। मेरा रिलेशनशिप बहुत हद तक टूट चुका था। हर छोटी छोटी बात पे हमेशा लड़ाई झगड़े, ये तो मेरी बस एक तरह से मानसिकता बन गई थी और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। देखो, मैं इसे ओवर थिंकिंग बोलूं, सोचने का तरीका बोलूं या फिर मेरी पर्सनालिटी बोलूं, मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी वजह से मैंने अपनी रियलिटी खो दी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं हूं। सोचो, कोई इंसान अपनी जिंदगी का 5-6 साल ऐसी सिचुएशन में बिता दे तो मेंटली उसने उस चीज को कितना सहा होगा, वो कितना डिप्रेशन में होगा। फिर मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ, फिर वो क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैं उन सारी चीजों से बाहर निकल के आ पाया और आज कम से कम मैं अपने आप को इस लायक समझता हूं कि मैं अपनी चीजों को आप लोगों के सामने ला सकता हूं, बता सकता हूं, जिसकी वजह से शायद आप लोग भी उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। देखो, इसकी शुरुआत हुई थी यूट्यूब के एक बहुत ही छोटे से वीडियो से, जहां पे वो वीडियो एक्सप्लेन कर रहा था कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और वो हमारी जिंदगी को कैसे इंपैक्ट करता है। फिर मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आई कि यार चलो चीजों को एक्सप्लोर करते हैं कि यार ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। फिर मैंने 2-4 वीडियोस देखे और वहां से मुझे ये चीजें थोड़ी सी समझ में आई कि यार जिस तरह की हम सोच रखते हैं ना, वैसे ही हमारी जिंदगी बन जाती है। और उन चीजों को और ज्यादा जानने के लिए मैंने एक बुक ऑर्डर किया था जिसका नाम था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और फिर यहाँ से मेरी जिंदगी थोड़ी सी चेंज होनी स्टार्ट हुई और मुझे ये समझ में आया कि जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। और उस चीज को बदलने के लिए, मेरी आदतों को बदलने के लिए फिर मैंने दूसरी बुक ऑर्डर की थी जिसका नाम था एटॉमिक हैबिट, जिससे मैंने अपनी छोटी छोटी आदतों को बहुत हद तक बदल दी थी।
कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये झूठ बोल रहा है या फिर ऐसे ही फेंक रहा है चीजों को। ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब ये बुक की वजह से तुम्हारी जिंदगी बदल गई, जो पिछले 5-6 साल से मेरे साथ थी वो चीजें अचानक से ऐसे बदल कैसे सकती हैं? यस, ये चीजें बदली हैं, बट ये चीजें केवल 1 या 2 दिन में नहीं बदली हैं। इसके लिए मैंने 8 महीने लगा दिए हैं। देखो, इस पूरी वीडियो का फोकस बस 2 ही चीज पे है। पहला है हमारा बिलीफ सिस्टम और दूसरा है किसी चीज को लेकर हमारी जिंदगी में संतुष्टि, मतलब सेटिस्फेक्शन। देखो, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो और ये ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है कि सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करना वो पॉसिबल ही नहीं है। देखो, किसी 8 महीने की जर्नी को केवल 5 मिनट में एक्सप्लेन करना ये शायद पॉसिबल नहीं होगा। देखो, 3-4 चीजें जो अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही होंगी, फॉर एग्जाम्पल, क्या वो सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे जिंदगी में आने या फिर मेरे दिमाग में आने बंद हो गए हैं? या दूसरी चीजें, क्या ये बुक इतना पावरफुल है, ये क्या चीजें इतनी ईजी हैं जो हम अपनी जिंदगी में एडॉप्ट कर सकते हैं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर क्या सच में इस सिचुएशन से बिना मेडिसिन के बाहर आया जा सकता है? ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।